यह है पंजाब और इसके बगल में है इसके दो पड़ोसी राज्य हरियाणा और हिमाचल। एक समय था जब ये तीनों एक ही साम्राज्य के अंदर आते थे और बहुत हंसी खुशी भी रहते थे। पर आखिर क्या हुआ कि अब हरियाणा और हिमाचल पंजाब से नफरत करते हैं। और क्यों? क्या पंजाब हरियाणा से जलता है? क्या सच में ऐसा है? बहुत सारे कमेंट करते हैं लोग बाग। और जब भी खालिस्तान की बात आती है तो सबसे पहले ट्रिगर्ड होता है हरियाणा, फिर होता है हिमाचल, बाकी रिश्ते भी होते हैं पर सबसे पहले हरियाणा वाले ही ट्रिगर्ड होते हैं। पिछली बार देखा होगा कि आपने, एक बार जब किसी खालिस्तानी ने हमारे इंडियन झंडे की डिसरिस्पेक्ट कर दी थी तो हमारे हरियाणा के भाइयों ने क्या मजा चखाया था, उन्हें कूट कूट के उनका भरता बना दिया था दोस्तों, भरता। तो आप समझ सकते हैं कि हरियाणा वालों के अंदर कितना वो है कि खालिस्तानी को कूट देते हैं दोस्तों। पर आखिरकार ऐसा है क्योंकि सबसे पहले ही एक्शन ये लोग लेते हैं और हमेशा जब भी खालिस्तान की बात होती है तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। तो दोस्तों मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर इनकी आखिरकार ऐसा है क्यों। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सो गाइस, अगर हम हिस्ट्री के अंदर बात करें तो सिखिज्म, जो कि सिखों का पवित्र धर्म है, इसकी स्थापना गुरु नानक देव जी ने 1500 के अंदर की थी। और गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 के अंदर पंजाब, जो कि पाकिस्तान वाले पंजाब के अंदर हुआ था। और इस धर्म का मुख्य कारण ये था क्योंकि उस टाइम जो मुगल आक्रांता थे, जो गरीबों के ऊपर अन्याय कर रहे थे, उनसे लोहा लेने के लिए इस धर्म की स्थापना की गई थी। और इस धर्म के अंदर जो कि हमारी मार्शल कौम जाट, राजपूत, गुर्जर या यादव, ये जो कि उस टाइम यही लड़ती थी, ये कौम ने इसमें दाखिला लिया और उसके बाद मुगलों से लोहा लिया। और यही कौम बाद में जाके सिखिज्म में कन्वर्ट हो गई। भाई धीरे धीरे फिर बहुत सारे से कुछ सारे गुरु निकले और उसके बाद दूसरी भी जो कम्युनिटी थी SC ST, जो कि डिस्क्रिमिनेशन के कारण और सिखों के गुरुओं से प्रभावित होने के कारण सिखिज्म में कन्वर्ट हो गए। ये का इस बहुत सालों तक चलता रहा। सिखों के अनेक गुरु आए और चले गए और वो अपने उपदेश देते रहे, मुगलों से लोहा लेते भी रहे और बहुत से लोग सिखिज्म में कन्वर्ट भी हुए। पर उसके बाद हुआ क्या कि फिर एक शासक थे महाराजा रणजीत सिंह, उन्होंने सिख साम्राज्य की स्थापना करी। उन्होंने 1799 में सिख साम्राज्य की स्थापना करी और उसके बाद इन्होंने जो इस, क्योंकि आपको इस मैप के अंदर दिख रहा है, इन हिस्सों पे कब्जा कर लिया। और हरियाणा पंजाब के साथ हरियाणा, हिमाचल और पाकिस्तानी पंजाब ये भी इस हिस्से में आ गए थे। तो गाइस फिर उसके बाद फिर आपको पता है कि ब्रिटिश हुकूमत आई और ब्रिटिशों ने एरिया पे कब्जा कर लिया। और उसके बाद भारत जब आज़ाद हुआ 1947 के अंदर, तो आज़ाद तो पंजाब का हिस्सा तो पाकिस्तान के अंदर चला गया, क्योंकि उसके अंदर जो ज़्यादातर 80% जो आबादी रहती थी वो मुस्लिम रहती थी, इसलिए उस पंजाब को उधर देना, वो पंजाब पाकिस्तान के अंदर चला गया। तो मतलब एक तरीके से तो वहाँ से तो सिखिज्म ख़त्म हो गया और वो हिस्सा तो पाकिस्तान में मिल गया, वो मुस्लिम हो गया। फिर बात आती है इन तीनों की, जो बचे थे हिमाचल, हरियाणा और पंजाब। पर पंजाब, हरियाणा और हिमाचल, पंजाब, ये तीनों का ही कल्चर दोस्तों बिल्कुल डिफरेंट था। जहीं पंजाबी हैं जिनका कल्चर ज़्यादातर मिलता है पाकिस्तानी पंजाब से, वही हरियाणा का कल्चर मिलता है वेस्ट यूपी और राजस्थान के कुछ हिस्सों से, वही हिमाचल का कल्चर मिलता है जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड से। वही ये तीनों के कल्चर अलग अलग थे। वो चाहते थे कि उन्हें आज़ादी मिले, क्योंकि जब कल्चर ही आपका सेम नहीं है तो आप इसे एक अलग वाले कल्चर के साथ कैसे रह सकते हो। क्योंकि यार एक तो हिमाचल हरियाणा की लैंग्वेज भी अलग पंजाब से, और पंजाब चाहता था कि वापस से वो तीनों मिलकर एक साथ रहें और उस पर हुकूमत करे पंजाब, जो कि हरियाणा और हिमाचल को बिल्कुल नामंजूर था। इसके बाद से ही फिर उसके बाद 1966 के अंदर बड़ी जद्दोजहद से इंडियन गवर्नमेंट ने हिमाचल, हरियाणा और पंजाब को अलग अलग कर दिया। और उसके बाद से पंजाब की जो इकोनॉमी है उसकी कमर टूट गई दोस्तों। इसका मुख्य कारण ये नहीं है कि सिर्फ हरियाणा और हिमाचल अलग हुए थे इनकी इकोनॉमी कमज़ोर हो गई, ये कारण नहीं है। इसका मेन रीज़न ये है कि जब हरियाणा, पंजाब और हिमाचल अलग हुए तो इन्होंने अपने हिसाब से काम करना शुरू किया और वैसे ही अपने राज्य के अंदर पर्यटन लाया गया और वैसे ही काम करते रहे। और हरियाणा को एक फ़ायदा ये भी हुआ कि आधे एरिए दिल्ली NCR के अंदर आने लगे, जहाँ के लोगों ने काम करना शुरू किया। इसमें हरियाणा की गलती नहीं है, उन्होंने इसका मौका का फ़ायदा उठाया और हरियाणा को नई ऊंचाई पर लेके गए। और हरियाणा में वहीं लोग ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करते थे और अच्छे अच्छे मेडल लेके आते थे इंडिया के लिए, इंडिया का नाम रोशन करते थे। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पंजाब में खालिस्तान की मूवमेंट शुरू हो गई थी, आपको पता ही है कि इंदिरा गांधी जी की डेथ भी इसलिए हुई थी और उसके बाद ये मूवमेंट बंद हुई, पंजाब का बहुत नाम खराब हुआ, इकोनॉमी भी डूब गई। और उसके बाद वहाँ के लोग थे वो सारे के सारे ड्रग्स के आदी हो गए थे। और गैंगवार, सिद्धू मूसेवाला की हत्या इसलिए तो हुई थी, गैंगवार के चक्कर में पंजाब में बहुत सारा गैंगवार हो गया। कोई भी कंपनी वहाँ पे आना नहीं चाहती थी, एक तरीके से पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर जैसी हालत हो गई थी वहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए फिर हरियाणा पंजाब से आगे निकल गया और हिमाचल भी बहुत अच्छा कर रहा था अपनी फील्ड के अंदर और हरियाणा भी बहुत आगे निकल गया पंजाब से। इसलिए फिर पंजाबी जो है क्लेम करते रहते थे कि हरियाणा हमारा है, हमें आप ही सही है। तो हरियाणा में बोलते थे कि हमने मेहनत करी है और हमारा कल्चर अलग है तो हम आपको ऐसा कैसे दे सकते हैं। और हरियाणा वालों की ये बात सही भी है, क्योंकि हरियाणा शुरू से ही
200-300 साल पहले ही हरियाणा जो कि पंजाब के साथ मिला था, और उससे पहले तो अलग ही था एक तरीके से, और हिमाचल भी अलग था, क्योंकि हरियाणा का नाम ही हरि के नाम पे, जो कि जहाँ पर श्री कृष्ण है उनके नाम पे पड़ा था, क्योंकि हरियाणा, क्योंकि हरि जो कि हरियाणा के अंदर आए थे, युद्ध हुआ था उस टाइम से है, तो ये पंजाब का हिस्सा कैसे हो सकता है, इसलिए उनका क्लेम सही है। ये दोस्तों आज तक पंजाब जब भी खालिस्तान की बात होती है तो हरियाणा वाले सबसे पहले रिटेलिएट करते हैं और मुंह तोड़ जवाब देते हैं, तो इसलिए पंजाब अपना ही देश का हिस्सा है। पंजाबियों से नफरत किसी की नहीं है, पर जो खालिस्तानी है उन्होंने ही पंजाब का नाम खराब कर रखा है। तो हम तो चाहते हैं कि पंजाब और सिख आगे बढ़े, और पंजाब भारत के अंदर रहेगा और आगे जाएगा, और बहुत ऊपर आप इसकी इकोनॉमी उठेगी ज़रूर। गाइस, ये वीडियो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बिल्कुल नहीं था। इसके ज़रिए हम बताना चाहते थे कि क्यों इन दोनों में लड़ाई होती रहती है, क्यों हरियाणा और पंजाब एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, इसलिए। और इस तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही दूसरे वीडियो के अंदर, ठीक है।